हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 213 को। इससे पहले देखेंगे हमने एक्सरसाइज 212 तक इन सभी प्रश्न को हल करा दिए हैं। तो अगर आपने इससे पहले वाला वीडियोज नहीं देखे हैं तो एक बार जाकर जरूर से देखिए। प्लेलिस्ट में सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, कल हमने आपको बोले थे ना कि सभी चीज़ आप एक बार बढ़िया से पढ़ कर आइएगा ताकि जब प्रश्न आपको बताएं तो अच्छे से समझ पाएं। तो उम्मीद करते हैं आपको पढ़ कर आए होंगे। तो चलिए 213 में जितने प्रश्न दिए गए हैं इन सभी को अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। देखेंगे यह रहा एक्सरसाइज 213। इन सभी को हल करेंगे। पहला है, जिस व्यक्ति को मैंने कल देखा था वह आज मेरे यहाँ है। तो जिस व्यक्ति को मैंने कल देखा था तो लिखेंगे द पर्सन हुम आई सा। यहाँ पर भी टू का प्रयोग होगा। आई सा यस्टरडे हैज कम टू मी टूडे। क्लियर है यहाँ तक। अगला देखेंगे। अगला है, जिस बच्चे को मैंने कल मिठाई दी थी वह रो रहा है। तो द चाइल्ड हुम आई गेव, भी टू लिख रहे हैं, ठीक है। आई गेव स्वीट्स यस्टरडे इज, रो रहा है तो यहाँ पर बीपिंग का प्रयोग करेंगे। WWEPING, ठीक है। आगे देखेंगे। जिस कलम को तुमने खरीदा था वह अच्छी नहीं थी। तो द पेन, यहाँ पर देखेंगे निर्जीव वस्तु है तो भीच। द पेन भीच यू बाउट, वह अच्छी नहीं थी तो इज नोट गुड। इज नोट गुड। जिस कमरे में तुम पढ़ रहे थे वह सुंदर नहीं है। तो द रूम भीच यू बर स्टडिंग इज नोट, सुंदर नहीं थी, सुंदर नहीं है तो इज नोट ब्यूटीफुल। क्लियर है। आगे देखेंगे। जिस लड़की के साथ तुम यात्रा कर रहे थे वह शिक्षित नहीं थी। तो द गर्ल विथ whom you were traveling, traveling was not educated, educa, वह शिक्षित नहीं थी। हाँ तो यहाँ पर लिखेंगे एजुकेटेड। क्लियर ना। चलते हैं अगले पेज पर। देखेंगे, आ चुके हैं अगले पेज पर। बोला गया है, जिस सीढ़ी पर तुम खड़े थे वह कमजोर थी। तो सीढ़ी का मीनिंग होता है लेडर। तो लिखेंगे द लेडर विच यू वर स्टैंडिंग ऑन वाज वीक। WEA के एक होता है WWE के, तो वो हो जाएगा सप्ताह, ठीक है। आगे देखेंगे। जिस घर में तुम रहोगे वह आरामदायक नहीं है। तो लिखेंगे द हाउस विच यू विल लिव इन, इज नॉट कंफर्टेबल। अगला, जिस व्यक्ति से तुमने कार खरीदी है उसने तुम्हें ठगा है। तो द पर्सन फ्रॉम whom you have bought the car, bought the car has cheated you। क्लियर है। आगे देखिए। अगला बोला गया है, जिस व्यक्ति से तुम बोले वह तुमसे बोलना नहीं चाहता था। तो द पर्सन टू whom you spoke didn't want to speak to you। अगला, जिस टेबल को तुम खरीदना चाहते थे वह मजबूत नहीं है। तो लिखेंगे द टेबल विच यू वांटेड टू बाई इज नॉट स्ट्रॉन्ग। क्लियर है।
आगे देखेंगे। अगला है, वह औरत जिसको तुम मारना चाहते थे तुम्हारी पत्नी है। तो दु यहाँ पर लिखेंगे द वुमेन हुज यू वांटेड टू किल, या फिर बीट भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। इज योर वाइफ। आगे देखेंगे, यह कहानी जिसमें तुम्हारी रुचि थी वह मेरे जीवन की कहानी है। तो द स्टोरी विच यू वर इंटरेस्टेड, INTERESTED, इंटरेस्टेड के साथ ना इन यहाँ पर प्रीपोजिशन फिक्स रहता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो यू वर इंटरेस्टेड इन इज द स्टोरी ऑफ माई लाइफ। क्लियर है। चलेंगे आगे। अगला देखिए। यहाँ बोला गया, वह बच्चा जिस पर तुम ताक रहे थे वह तुम्हारा अपना बच्चा है। तो यू वर द चाइल्ड यू वर स्टेयरिंग एट इज योर ओन चाइल्ड। क्लियर है। चलिए अगले पेज पर चलते हैं। देखेंगे अगला है, जिस देश में आप रहते हैं वह महान है। तो लिखेंगे द कंट्री विच यू लिव इन इज ग्रेट। आगे देखेंगे, जिस ट्रेन से वह आ रही थी, है ना, वह देर से आई। तो द ट्रेन विच शी वाज कमिंग बाई केम लेट। जिस अलमारी में तुमने सोना रखा था वह बंद नहीं थी। तो द अलमीरा, ALMIRH, द अलमीरा इन विच यू, कीप का भी टू होता है केप्ट, है ना, केप्ट द गोल्ड बाज नोट क्लोज, या फिर आप लॉक्ड लिख दीजिए, LOCKED, लॉक्ड। ठीक है। आगे देखेंगे। अगला है, जिस डाकू को तुम मारना चाहते थे वह पकड़ा गया है। तो लिखेंगे द रॉबर हुम यू वांटेड टू किल, या फिर आप बिट कोई सी भी लिख सकते हैं, ठीक है। किल हैज बीन, पकड़ा गया है, या फिर अरेस्टेड। यहाँ पर देखेंगे डाकू है तो उसे कोई ना कोई अरेस्ट करेगा, है ना। ARRESTED, अरेस्टेड। पकड़ना है तो आप कैच भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अरेस्ट ज़्यादा यहाँ पर बढ़िया है, ठीक है। यहाँ देखेंगे, वह आदमी जिसकी ऊंचाई 6 फुट है वह इस काम के लिए उपयुक्त है। तो द मैन जिसकी ऊंचाई, तो हुज हाइट 6 फीट है। तो सिक्स फीट सिक्स हुज हाइट इज 6 फीट इज सुटेबल, सुटेबल फॉर दिस वर्क, है ना, फॉर दिस वर्क। आगे देखेंगे। यहाँ बोला गया है, वह कार जिसकी कीमत 10 लाख रुपये है उसे मैं नहीं खरीद सकता। ठीक है। तो वह कार, तो द कार क्या है, सजीव के निर्जीव, निर्जीव है तो भीज। द कार विच कॉस्ट इज 10 लाख, है ना, रुपीज। मैं नहीं खरीद सकता तो आई कैन नॉट बाय, या फिर आप आई कांट बाय भी लिख सकते हैं। क्लियर है। तो जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे एक्सरसाइज 213 का सभी प्रश्न हमने सोल्व करवा दिए हैं। चलिए बुक आपके सामने लाते हैं, देखेंगे। तो जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर एक्सरसाइज 213 आपके सामने है। इसमें जितने प्रश्न दिए गए थे हमने यहाँ पर इन सभी को सॉल्व करवा दिए हैं। तो अगर फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, लेकिन यहाँ पर देखेंगे सभी के बारे में दिया गया है। जैसे द माइन है तो हु या हुम या डैट का प्रयोग कर सकते हैं।
ठीक है, किसमें हुआ डैट का प्रयोग होगा, कब यहाँ पर हुज लगेगा, आप चाहें तो एक बार यहाँ पर देख लीजिएगा। ठीक है, तो आज 213 को हल कराएं, कल 214 को भी हल करा देंगे। तो आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।